चलिए, जय नित्यानंद। तो आज जो है सत्संग, जो ज्ञान होगा, सत्य यानी जो कभी मिटता नहीं, जो सत्य है, सत्य कभी नहीं मिटता। और संग, उसका सत्य का संग करना। और सत्य आत्मा है, जो राम कृष्ण, जो नाम है परमात्मा के, जो हमने सुने हैं, जिनकी हम लीला वर्णन आदि पुराणों में पढ़ते हैं, समझते हैं। वास्तव में वो नाम जो है, अगर आप आत्मा के रूप में जानोगे, आत्मा यानी जो कभी नष्ट नहीं होता, परमात्मा, और जो आप उनके अंश हो, कभी नष्ट नहीं होते। और जो नष्ट हो जाता है वो माया है, जो बदलता रहता है वो माया है। तो उसी क्रम में अध्याय 9 का 23वां श्लोक कहता है कि भगवान बताते हैं यहाँ कि ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। यानी भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, जो भी भक्त, जो मनुष्य है, श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं। पर वो जो पूजन है वो अविधि पूर्वक है, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग और भिन्न मानते हैं। वास्तव में जो सर्वात्मा है, जो परमात्मा है, वही सबको देने वाला है, क्योंकि सोर्स जो है वो आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ये प्रकृति उन्हीं की शक्ति है, और प्रकृति में उत्पन्न 3 गुण भी जो है वो उनसे ही उत्पन्न रहे। शक्ति प्रकृति को भी उस आत्मा परमात्मा से ही मिलती है। अगर वो आत्मा, मान लो आपका ये शरीर है, ये शरीर जो है प्रकृति है, और जीव इसमें जो है वो उपभोक्त। मैंने एक श्लोक आपको बताया था, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः। यानी ये आत्मा ही जो है वास्तव में सब कुछ है। उपभोग अनुमंता उसका अनुसरण करने से जो है वो अनुमंता बन जाता है। साक्षी भाव रखने से वो साक्षी हो जाता है, और वास्तव में जो कुछ है वो परमात्मा ही है। उपद्रष्टा अनुमंता, जो दृष्टा है साक्षी भाव में रहता है, वो साक्षी होता है। अनुमंता जो उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करने से वो उसके पीछे पीछे, जैसे हमारी जीवात्मा जो है किसकी ओर आकर्षित होती है, माया की ओर, इसीलिए वो जीव बन जाती है। भर्ता, हम हमारे जैसे परिवार का भरण पोषण करते हैं तो हम भर्ता बन जाते हैं। जैसे कि हम सब लोग जो है पालन पोषण करते हैं सभी, तो हम जो है भर्ता बन जाते हैं। भोक्ता, हम उपभोग करते हैं तो हम ही भोक्ता बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में जो कुछ है वो आत्मा ही है, और इस शरीर के भीतर जो अंश है परमात्मा का, आत्मा, वास्तव में जो कुछ हो रहा है उस आत्मा परमात्मा के कारण ही हो रहा है। परंतु हम अज्ञानता में क्या करते हैं, जो कि भगवान ने कहा कि हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानने के कारण अविधि पूर्वक है। फिर जैसा कि मैंने बताया इससे पहले एक श्लोक बोल के, उपद्रष्टा अनुमंता च, उसी के क्रम में एक अगला श्लोक है जो कि भगवान बताते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानन्ति तत्वे नात्यंति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। यानी आपके भीतर जो आत्मा है, जब वो जीव बनता है, उसका उन पदार्थों का, माया से उत्पन्न वस्तुओं का जब वो सेवन करता है तो वो भोक्ता बन जाता है। तो इसीलिए भगवान ने यह बताया कि जो ये नहीं जानते कि मैं भोक्ता बना हुआ हूं, तो वो सब कुछ जो भी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं। लेकिन जब आत्मा जीव बन जाता है तो वो थोड़ा नीचे गिर जाता है मूल अपने मूल स्वभाव से। उसी को आगे भगवान बताते हैं कि हम लोग जो अज्ञानता में अन्य अन्य देवताओं को पूजते हैं, उससे हम उस अन्य अन्य देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और अगर हम आत्मा यानी स्वयं का ही, आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके भगवान जी आप जी होकर रहते हैं, इस भाव से जब जुड़ जाते हैं तो फिर हम उस परमात्मा, उस आत्मा का ही, आत्मा को ही प्राप्त करते हैं।
फिर हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम। कि सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले जब उनका शरीर छूटता है तो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होता है, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं मेरा पूजन, जैसे कि एक जगह भगवान ने बताया था, अहम आत्मा गुणाकेश, कि मैं आत्मा हूं। तो जो भगवान है ना आत्मा, आत्मा का ही पूजन से मतलब ध्यान चिंतन, है ना, स्मरण करते हैं, वो अपनी आत्म स्थिति में आ जाता है, वो माया से मुक्त हो जाता है। और माया से मुक्त होने से क्या होता है, वो जीव अवस्था जो है वो मुक्त होकर के आत्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आप अच्छे से इसको समझ लो, अच्छे से जान लो। तो आपको किसकी भक्ति करनी है ये भी समझ लो, आपको भक्ति करनी है केवल और केवल उस परमात्मा की, उस अविनाशी की, नाशवान संसार की नहीं, अन्य अन्य देवी देवताओं की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको पूजोगे, उनको जाओगे, उन्हीं को प्राप्त होगे। यानी जो देवी देवता योनिया, पशु पक्षी या जितनी भी योनिया है, 84 लाख योनिया, उन्हीं में भटकते रहोगे। लेकिन अगर अपनी आत्मा के साथ एक होगे, आत्मा में ही रमण करोगे, तो आप निश्चित रूप से आत्मा रूपी जो परमात्मा है उनको ही प्राप्त होगे। तो यही मेरा संदेश था आज का। तो आप अच्छे से इसको ग्रहण करें, इस पर अभ्यास करें। और अब हम साधना करने जा रहे हैं, तो चूंकि YouTube पर हम साधना नहीं डाल रहे, तो जिन लोगों को भी साधना जब ये YouTube पे डल जाए और वो इच्छुक हो तो संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं उसमें डालता ही हूँ, तो उसमें से देख करके व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। जय नित्यानंद।